इस पौधे की जड़ मुंह में रखते ही दांत का कीड़ा, मुंह के रोग बिल्कुल ही दूर होंगे। एक ऐसा चमत्कारिक उपाय लेकर आई हूँ, एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसकी पत्ती, जिसके बीज, जिस पेड़ का तना, जिसके पेड़ की जड़, सारी चीज़ें बहुत उपयोगी हैं। मेरे घर पर ही ये औषधि पौधा लगा है। वैसे ना तो दोस्तों सभी के घर के आसपास लगा रहता है। बारिश के मौसम में ये पौधा अपने आप ही लग जाता है। ये इसके बीज देख रहे हैं ना, इसके बीज अभी मैं इसे काट रही हूँ ना, क्योंकि पेड़ अब सूखने आया है। बारिश के मौसम में बहुत हरा भरा था। मैंने आपके साथ इसका वीडियो भी शेयर किया है। बारिश के बाद ये पौधा सूखने लगता है। इस बीजों को मैं काट रही हूँ। देखिए ये जो पौधा है, इसके बीज मेरे हाथ में लग रहे हैं, मेरे कपड़ों में भी फंस गए हैं। अंदाज लगाइए कि कौन सा पौधा होगा ये। इसके बीज जो हमारे कपड़ों में फंस जाते हैं ना, चावल के दाने के जैसे लंबे लंबे नुकीले से बीज होते हैं दोस्तों, मेरे भी पूरे हाथों में चिपक गए हैं। इसीलिए इस पौधे को कहा जाता है उल्टा कांटा, क्योंकि ये कांटे के जैसे हमारे शरीर से, हमारे कपड़ों से चिपक जाता है। बचपन में शायद आपने कभी खेला होगा या आपके भी कपड़ों में ये कांटा चुभा होगा। देखिए कई पेड़ जो सूख गए हैं, बस उन्हें निकाल रही हूँ, सभी पेड़ को नहीं निकाल रही हूँ, ताकि मैं इसकी जड़ दिखा सकूँ, इस पेड़ की, इसके जड़ के फायदे बता सकूँ अपने परिवार को। मुंह के सारे रोग खत्म होते हैं अगर इसकी एक छोटी सी जड़ के टुकड़े से दातून करें। नहीं है जड़, इसकी टहनियों से दातून करें। गाँव में तो लोग इसकी टहनियों को सुखाकर रखते हैं। तो पहले नाम बता दूं, आपको लगा होगा पता नहीं कौन सा औषधि पौधा है, कौन सी जड़ी बूटी है। मेरा परिवार समझ गया है तो कमेंट करना चालू कर दीजिए कि ये कौन सा पेड़ है, क्या नाम है, आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से पुकारते हैं। मैंने तो उल्टा कांटा बता दिया है। चलिए मैं ही बताती हूँ। इतने सारे इसकी डंडियों को, दातुन को काट लिया है। अपामार्ग, लठजीरा, चिरचिटा, कई नामों से इसे जाना जाता है। इंग्लिश में इसे अचिरांथस कहते हैं। एक टहनी को काटा है, सूखी टहनी को दांतों से थोड़ा कुचल लिया है, जैसे नीम की दातुन करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। मुंह के सारे रोग दूर होंगे। दांतों में पीलापन आ गया है, दांतों में कीड़ा लग गया है, पायरिया की समस्या, इसकी दातुन करना स्टार्ट करें। 4 से 5 टहनियों, देखिए इसके बीजों को कितने मेरे हाथों में फंसे हुए हैं, चुभ गए हैं। कोई ऐसा दर्द नहीं होता है पर फंस जाता है। अभी ये देखिए एक बार में निकल भी गया, तो इसीलिए इसका नाम उल्टा कांटा भी रखा गया है। इसकी टहनियों से दातून करने से मुंह के छाले दूर होते हैं, दांत का कीड़ा दूर होता है, पायरिया की समस्या दूर होती है। मसूड़ों में सूजन आ गई है तो इसकी पत्तियों के पानी से गरारे करने से मसूड़ों की सूजन, मसूड़ों से खून आना, मुंह में छाले होना, ये सारी समस्याएं दूर होती हैं। आपने नीम की दातुन सुनी होगी, आपने बबूल की दातुन सुनी होगी, परंतु अपामार्ग की टहनियों की दातुन कम सुनी होगी। हिंदुओं में एक त्योहार आता है ऋषि पंचमी। उस दिन हिंदुओं में इसकी टहनियों से दातुन करी जाती है और क्षमा मांगी जाती है। मुंह के सारे रोग दूर होते हैं। गांव में लोग इसकी सूखी टहनियों को एक रात पहले एक टहनी को पानी में भिगा देते हैं। सूखी टहनियों को जब हम रात भर पानी में भिगाते हैं तो वो पानी में फूल जाती हैं और सुबह उठकर उससे दातून करते हैं। इसीलिए पुराने समय के लोगों को मुंह के रोग कम हुआ करते थे। दांतों में सफेदी आएगी, मुंह की बदबू दूर होगी, पायरिया की समस्या दूर होगी, दांतों के कीड़े की समस्या को समाप्त करता है अपामार्ग की टहनियों से दातून करना। इसके बीजों को पानी में उबालकर उससे गरारे करने से मुंह के छाले दूर होते हैं। इसके बीजों को पानी में उबालकर गरम गरम उसका काढ़ा लेने से वजन घटाने में आसानी होती है। पहले के लोग क्या करते थे, ऋषि मुनि तपस्या में जाने से पहले इसके बीजों को पानी में उबालकर खीर बनाकर खाया करते थे, ताकि लंबे समय तक उन्हें भूख ना लगे। इसलिए वजन को घटाने में लोग इसके बीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसका काढ़ा पीने से ना बहुत देर तक पेट भरा रहता, लंबे समय तक भूख कम लगेगी तो अपने आप वजन घटेगा। इसके बीजों को, इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर उससे गरारे करेंगे, गले की खराश, गले का दर्द बिल्कुल गायब होगा। दांतों में कैविटी आ गई ना, इस 2 पत्तियों को लीजिए, चबा लीजिए, थोड़ी देर चबाइए इसकी पत्तियों को, ताकि इसकी पत्तियों का रस आपके दांतों की कैविटी में लगता रहे। मुंह के कीड़े लगे हैं, जहां पर दांत में कीड़ा लगा वहां लगता रहे। थोड़ी देर बाद पत्तियों को थूक दीजिए, आप देखेंगे दांत के कीड़े की समस्या बिल्कुल समाप्त होगी।
गैस चालू कर दिया है, इस काढ़े को उबलने रख दिया, अच्छी तरह से बॉईल करें, छानें और इसका काढ़ा आप लें। गठिया, अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द से भी राहत दिलाता है अपामार्क की पत्तियों का काढ़ा या इसके बीजों का काढ़ा। बहुत से लोग इसे अधेड़ी कहते हैं, कई नाम हैं दोस्तों, आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से पुकारते हैं कमेंट जरूर करें, ताकि हमको अपामार्क, लटजीरा, चिरचिटा, अधेड़ी, उल्टा कांटा इसके और नाम के बारे में पता चल सके। औषधि गुणों से भरपूर, आयुर्वेद में महत्व रखने वाला ये जो अपामार्क का पौधा होता है दोस्तों, बारिश में जगह जगह लगता है। मैंने तो खैर इसे लगाया भी दोस्तों, क्योंकि मुझे आप लोगों को सभी जड़ी बूटियों से आप लोगों को परिचय कराना है, परिचित कराना है। हमें अपने आसपास के सभी पेड़ पौधों की जानकारी जरूर होना चाहिए। इस्तेमाल करें ना करें, पर जानकारी जरूर रखें। हमारा देश भारतवर्ष जड़ी बूटियों का देश है दोस्तों, तो जानकारी तो रहना चाहिए। आयुर्वेद में इस अपामार्क का, चिरचिटा लटजीरा का बहुत ज़्यादा महत्व है। इंग्लिश में इसे अचिरांथिस के नाम से जाना जाता है, आप सर्च कर लिए। इसकी पत्तियों को पीसकर इसका लेप अगर चर्बी वाली गठान में लगाएंगे, शरीर के किसी हिस्से में गठान हो गई है वहां पर लगाएंगे, तो आपकी गठान मोम के जैसे पिघल जाएगी, छोटी हो जाएगी। या इसके पत्तों का रस दांत, खाज, खुजली पर लगाएंगे तो आपका चर्म रोग बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इसके पत्तों का रस जो है आप चेहरे पर भी लगाएंगे तो झाइयाँ, झुर्रियों की समस्या दूर होगी। एक रुई में इसके रस को दबा लें और 2 दांत के बीच दबा लीजिए। दांतों का कीड़ा, दांतों का दर्द आप करके देखिए, कभी दांत दर्द होना करके देखिए। 2 रुई में दबा के थोड़ी देर दोनों दांतों के बीच दबा लीजिए इस रुई को, 10 मिनट तो दबाइए, देखेंगे तुरंत दांत का दर्द, दांत के कीड़े की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। चर्बी वाली गठान की रामबाण दवा है। इसकी पत्तियों का काढ़ा, बीजों का काढ़ा पीने से मिर्गी की समस्या को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों जब इसका पौधा खूब उगता है, ढेर सारे उगते हैं, तो गांव में तो लोग इसकी जड़ को भी रखते हैं। ऐसा कहते हैं इसकी जड़ को रखना बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। इतना ज़्यादा मतलब ये औषधि महत्व का पौधा है, मतलब ऐसा धन की बारिश होती है, ऐसा कहा जाता है। जो मुझे पता है वही आपको बताया है। ये है इसका काढ़ा, तो इससे आप गरारे करेंगे तो भी आपको दांत के दर्द, दांत के कीड़े की समस्या से, दातून करेंगे तो भी समस्या से छुटकारा मिलेगा। परिवार को इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है?